नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है केवल और केवल उन सभी बच्चों के लिए जो रोहिलखंड से बीएड कर रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर में हैं और सेकंड ईयर में हैं और रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चों के डाउट आ रहे थे कि सर कौन सा क्वेश्चन बैंक बाय करना चाहिए अगर हम रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में हैं और बीएड फर्स्ट ईयर में हैं या फिर सेकंड ईयर में हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में रहने वाली है दोनों क्वेश्चन बैंक पे। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में दोनों क्वेश्चन बैंक है, सूर्या का भी है और एक विद्या का भी है। तो इन दोनों क्वेश्चन बैंक पे पूरी डिटेल में वीडियो रहेगी कि अगर आप रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर में है या फिर सेकंड ईयर में, तो आपको कौन सा क्वेश्चन बैंक बाय करना चाहिए। आपके लिए सूर्या अच्छा रहेगा या फिर आपके लिए विद्या क्वेश्चन बैंक अच्छा रहेगा। कौन से क्वेश्चन बैंक की ईजी लैंग्वेज रहती है और कौन से क्वेश्चन बैंक से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखाई देते हैं। ठीक है, पूरी वीडियो डिटेल में रहेगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं आपकी यूनिवर्सिटी के लिए, बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए, वो ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में 100% आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, और इन्हीं क्वेश्चन बैंक में से मैं बताता हूँ वो कौन सा क्वेश्चन बैंक है जो आपको बाय करना चाहिए और जिसमें से मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, तो पूरी वीडियो रहेगी। पीडीएफ आपको कैसे बाय करनी है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बता के जाऊंगा लास्ट में। अगर आप पीडीएफ बाय करना चाहते हैं किसी क्वेश्चन बैंक की, वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो पूरी वीडियो आपको देखनी है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कहाँ से आते हैं। वो आते हैं यहाँ से, ये आप देख रहे हैं, ये है मेरे हाथ में अनसोल्ड, जो कि रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के हैं। बीएड सेकंड ईयर का ये वाला अनसोल्ड है और बीएड फर्स्ट ईयर वाला ये अनसोल्ड है। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं 95% से लेके 100% तक वो इन दोनों अनसोल्ड में से आते हैं। बीएड फर्स्ट ईयर में से इस अनसोल्ड में से आपके सारे क्वेश्चन आएंगे और बीएड सेकंड ईयर में इस अनसोल्ड में से आपके सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, है ना। अब ये जो अनसोल्ड है इसमें सिर्फ आपके प्रीवियस ईयर के पेपर दिए हुए हैं। बीएड फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर इसमें 2015 से लेके 2022 तक के दिए हुए हैं और इसमें बीएड सेकंड ईयर के प्रीवियस ईयर 2015 से लेके 2022 तक के दिए हुए हैं। तो इन्हीं में से ही आपके पेपर आपके बनाए जाते हैं और यही क्वेश्चंस आपके हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो यही वो है जो आपको बाय करने हैं। ठीक है, और अगर बाय नहीं कर सकते मैं इनको टेलीग्राम ग्रुप में फ्री में डाल दूंगा, तो वहां से आप इनकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बीएड फर्स्ट ईयर के में है तो बीएड फर्स्ट ईयर की डाउनलोड कर लीजिएगा और सेकंड ईयर में है तो सेकंड ईयर की डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहीं से ही आपके क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ओनली क्वेश्चंस हैं और इसमें भी क्वेश्चंस हैं, इनमें आंसर्स नहीं है। तो आंसर्स आपको कहां मिलेंगे? आंसर जो मैंने आपको दिखाए हैं अभी जो क्वेश्चन बैंक, उनमें आपको इन अनसोल्ड के आंसर मिलेंगे। कौन से क्वेश्चन बैंक में इन अनसोल्ड के आंसर मिलेंगे वो भी मैं बात करने वाला हूं। तो अभी जो आप देख रहे हैं इनकी स्पेलिंग आपको उल्टी दिख रही है क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो शूट कर रहा हूं। ठीक है, बैक कैमरे से मैं आपको दिखा देता हूं बिल्कुल, फिर आपको सब कुछ जो लिखा हुआ है इनके ऊपर वो बिल्कुल सही लगेगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरी डिटेल में वीडियो आपकी रहेगी। ठीक है, तो थोड़ी वीडियो लंबी भी रह सकती है, तो थोड़ा पेशेंस रखना है और वीडियो पे बने रहना है। तो सबसे पहले बात करते हैं बीएड फर्स्ट ईयर के अनसोल्ड पेपर की, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये जो आपका अनसोल्ड है ये बीएड फर्स्ट ईयर का है। ठीक है, इसके अंदर का मटेरियल देख लेते हैं एक बार। मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। आपके जो पेपर होते हैं, देखो यहाँ पे साफ साफ पेपर दिखाए गए हैं कि जो बीएड फर्स्ट ईयर में जो आपके पेपर रहते हैं, पेपर 1 आपका चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप का रहता है, पेपर 2 आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया का रहता है, पेपर 3 लर्निंग एंड टीचिंग का रहता है, पेपर 4 आपका लैंग्वेज क्रॉस द कैरिकुलम का रहता है, पेपर 5 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट का रहता है, पेपर 6 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का रहता है और पेपर 7 आपका पैडागोजी का होता है। इनमें से कोई भी एक पैडागोजी आपको लेनी पड़ती है। ठीक है ना, इसके बाद आपका रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग टेक्स्ट ये आपका रहता है। ठीक है, ड्रामा एंड आर्ट एजुकेशन इसका पेपर रहता है। ये जो है आपका रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग टेस्ट ये आपका प्रैक्टिकल है, क्लियर है। और ये आईसीटी का ही आपका पेपर रहता है, यानी कि ईपीसी 2 और ईपीसी 3 के आपके थ्योरी के पेपर रहते हैं, ईपीसी 1 आपका प्रैक्टिकल का होता है। ठीक है, अब इस अनसोल्ड में देख लेते हैं कि कितने ईयर तक के आपको इसमें प्रीवियस ईयर आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई आपके जो प्रीवियस ईयर इसमें स्टार्ट हैं आपके वो 2015 से यहाँ पे प्रीवियस ईयर आपके दिए गए हैं। ठीक है, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के 2015 से लेके, है ना, आप देख सकते हैं। और कब तक हैं ये आपके 2015 से लेके आपके 2022 तक, है ना। तो 2015 से लेकर 2022 तक के प्रीवियस ईयर आपको इस अनसोल्ड में दिए गए हैं, जो कि आपका बीएड फर्स्ट ईयर का अनसोल्ड रहता है। ठीक है, अब इस अनसोल्ड को लेने के लिए आपको क्या करना है? इस अनसोल्ड को लेने के लिए आपको या तो आप अपने यहाँ आपके मतलब बुक शॉप पे ये अनसोल्ड आ रहा होगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, और अगर नहीं बाय करना चाहते हैं तो आपको ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा।
इसकी PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाइएगा और रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाइएगा। B.Ed फर्स्ट ईयर का आपको ये अनसोल्ड वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं B.Ed सेकेंड ईयर के अनसोल्ड पेपर की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखाई देता है, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, अनसोल्ड पेपर है, ठीक है, B.Ed सेकेंड ईयर का है। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से पेपर आपके रहते हैं, ठीक है। अगर मैं पेपर की बात करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा है महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली। सिलेबस की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई साफ साफ पेपर की अगर मैं बात करूँ, आपका भी B.Ed सेकेंड ईयर में आपको भी एक पेडागोजी सब्जेक्ट आपको लेना पड़ता है, इन पेडागोजी सब्जेक्ट में से कोई भी आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। कंपलसरी पेपर जो आपके रहेंगे वो नॉलेज एंड करिकुलम का रहेगा और असेसमेंट फॉर लर्निंग का रहेगा, क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल का रहेगा, है ना। और ऑप्शनल में एक पेपर रहेगा आपका, इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं। मैक्सिमम बच्चे इन्वायरमेंट एजुकेशन ही लेते हैं, बाकी कोई होते हैं, बहुत कम संख्या होती है जिनकी पीस एजुकेशन या गाइडेंस एंड काउंसलिंग या हेल्थ एजुकेशन, योगा या फिर स्पेशल एजुकेशन ले लेते हैं, ठीक है ना। और ये अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ ये आपका प्रैक्टिकल है। क्लियर है। तो ऐसा कुछ आपका पैटर्न रहता है, ये सभी पेपर आपके B.Ed सेकेंड ईयर में होते हैं। अब इस अनसोल्ड में देख लेते हैं कि कौन कितने साल के प्रीवियस ईयर इसमें इन्होंने दिए हुए हैं आप लोगों को, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2017 से 2000 B.Ed सेकेंड ईयर वालों को 2017 से लेके 2022 तक के इसमें इन्होंने प्रीवियस ईयर दिए हुए हैं। क्लियर है। 2022 तक के इन्होंने इसमें प्रीवियस ईयर दिए हुए हैं, यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं। अब इस अनसोल्ड में आपको देखना क्या है, इस अनसोल्ड में आपको ये देखना है कि इसमें ओनली प्रीवियस ईयर हैं, इसमें सिर्फ ओनली क्या है क्वेश्चन है, ना कि इसमें आंसर हैं, ठीक है। आंसर्स आपको कहाँ मिलेंगे, अब इन जो ये अनसोल्ड पेपर हैं दोनों, इसमें जो क्वेश्चन है इनके आंसर्स आपको कहाँ मिलेंगे, इनके आंसर्स आपको मिलेंगे इसमें विद्या के क्वेश्चन बैंक में। क्लियर है। ये सभी विद्या के क्वेश्चन बैंक आप देख रहे हैं, B.Ed फर्स्ट ईयर के भी हैं, B.Ed फर्स्ट ईयर के कंपलसरी वाले ये 7 आपके क्वेश्चन बैंक हैं और ये आपके पेडागोजी के हैं B.Ed फर्स्ट ईयर के, ये आपके B.Ed सेकेंड ईयर के हैं कंपलसरी वाले, और ये पेडागोजी हैं B.Ed सेकेंड ईयर के, जो कि मैं 3 ही लाया हूँ सिर्फ, है ना, ज़्यादा नहीं लाया हूँ, सिर्फ B.Ed सेकेंड ईयर के पेडागोजी में 3 ही लाया हूँ, एक मैथमेटिक्स और एक आपका फिजिकल साइंस और आपका SST, ठीक है। और ये कंपलसरी हैं B.Ed सेकेंड ईयर के। तो अब फटाफट से वीडियो को डिटेल में बात करते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन विद्या और सूर्या में, जो कि आपके यूनिवर्सिटी के ही हैं। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं, मैं अब बैक कैमरे से वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का है, ठीक है। आपका सूर्या का क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, B.Ed फर्स्ट ईयर का है। और ये आपका विद्या का क्वेश्चन बैंक है, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का है, ठीक है। ये आपका B.Ed फर्स्ट ईयर का है ना। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का आपका ये क्वेश्चन बैंक है और ये भी आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का क्वेश्चन बैंक है। अब क्वेश्चन आपको किस में मिलेंगे, जो आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई सूर्या के क्वेश्चन बैंक की, ठीक है। सूर्या के क्वेश्चन बैंक की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं तो आप साफ साफ देख सकते हैं कुछ ऐसा ही आपका दिखाई देता है, ठीक है। और अगर मैं इसमें क्वेश्चंस की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको क्वेश्चन लिखे हुए मिल रहे होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखा है, बाल विकास से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति एवं महत्व की विवेचना कीजिए, ठीक है। और ये इसका इंग्लिश में ही इन्होंने क्या ट्रांसलेशन की हुई है, व्हाट डू यू मीन बाय द चाइल्ड डेवलपमेंट, डिस्क्राइब इन डिटेल इट्स नेचर एंड इंपॉर्टेंस। तो ऐसे कुछ आपको सूर्या का क्वेश्चन बैंक आपको देखने को मिलता है, यूनिट फर्स्ट है, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं पता ये क्वेश्चन बैंक आपका प्रीवियस ईयर में आया है या नहीं आया है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं फटाफट से। ऐसा कुछ क्वेश्चन बैंक आपको दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, अभिवृद्धि एवं विकास का अर्थ एवं परिभाषा स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ये भी नहीं पता कि ये क्वेश्चन आया है या नहीं आया है, कुछ नहीं पता है, ठीक है। आगे बात करते हैं भाई फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विकास की प्रमुख अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, सविस्तार विवेचना कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी नहीं पता है आया है या नहीं आया है, ठीक है। अब फटाफट से ये तो ऐसा कुछ आपका सूर्या का क्वेश्चन बैंक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गर्भकालीन विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, विस्तार से समझाइए, है ना। तो ये भी नहीं पता है ये क्वेश्चन बैंक आप मतलब क्वेश्चन आया है या नहीं आया है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो ऐसा कुछ सूर्या का क्वेश्चन बैंक आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उसके सामने जो क्वेश्चन है सन मेंशन नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं आपके विद्या के क्वेश्चन बैंक की। विद्या के क्वेश्चन बैंक की अगर मैं बात करूं, B.Ed फर्स्ट ईयर का है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का है। फटाफट से इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं विद्या के क्वेश्चन बैंक की आपको ओपन करके दिखाऊं तो आपको जब आप देखते हैं, सबसे पहले विद्या के क्वेश्चन बैंक में आपको क्या दिया गया है, सबसे पहले ही स्टार्टिंग में आपको विद्या के क्वेश्चन बैंक में आपको 2022 का जो आपका पेपर हुआ था B.Ed फर्स्ट ईयर का, सबसे पहले वो पेपर ही आपको दिया है इन्होंने विद्या के क्वेश्चन बैंक में। क्लियर है।
उसमें इन्होंने क्या किया है, उसमें उन्होंने जो आपके 2022 में जो क्वेश्चन आए थे प्लस उसके आंसर्स भी आपको दिए गए हैं 2022 वाले, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका 2022 का पेपर चल रहा है, ठीक है। ये इसका आंसर है पहले क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका 2022 में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में आया था, और ये उसका आंसर है, ठीक है। तो ऐसा कुछ विद्या के क्वेश्चन बैंक में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये तो आपका 2022 वाला पेपर इसमें स्टार्टिंग में ही दिया गया है। सभी क्वेश्चन बैंक की अगर मैं बात करता हूँ, सभी क्वेश्चन बैंक में ऐसा है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका है 2022। अब आ गई है आपकी यूनिट फर्स्ट, है ना। यूनिट फर्स्ट में अगर मैं बात करता हूँ, जो कि आपकी पहली है, बाल्यावस्था विकास के संप्रत्य एवं प्रक्रिया की भूमिका, है ना। इंट्रोडक्शन टू कंसेप्ट द प्रोसेस ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन जो है आपका, बाल विकास से आप क्या समझते हैं, बाल विकास की प्रकृति में महत्व की विस्तृत विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन के सामने ही, ठीक है, क्वेश्चन के सामने ही इन्होंने क्या है, मतलब ईयर मेंशन किया हुआ है कि 2019 में ये क्वेश्चन आया है, फिर से ये रिपीट हुआ है 2016 में, और फिर से ये रिपीट हुआ है 2018 में, है ना। तो ऐसे करके आपको विद्या के क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, उनके सामने ही क्या होता है, ईयर मेंशन किया हुआ होता है कि अगर वो क्वेश्चन आया है तो वो ईयर मेंशन किया होता है, जिससे कि आपको पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि अवस्था से संबंधित विशिष्ट विशेषताओं का उल्लेख करते हुए विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। ये आपका जो क्वेश्चन है ये 2017 में आया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये हमें करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यक्तिगत अध्ययन विधि पर एक संक्षिप्त विवरण लिखिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, ये भी आपका 2016 और 17 में 2 बार रिपीट हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि अधिगम के संज्ञान की भूमिका का वर्णन कीजिए, और ये भी आप देख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन 2018 में आया है। तो उच्च विद्या का क्वेश्चन ऐसा रहता है, लेकिन जो विद्या का क्वेश्चन बैंक है वो टोटल आपका हिंदी में आपको मिलता है, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन है वो बस हिंदी में मिलेंगे, उसका ट्रांसलेशन आपको इंग्लिश में नीचे नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो प्रॉपर हिंदी में रहता है आपका विद्या का क्वेश्चन बैंक, है ना। विद्या का क्वेश्चन बैंक आपको कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और क्या हमें पढ़ना है, क्या छोड़ना है। लेकिन सूर्या के क्वेश्चन बैंक की अगर मैं बात करूँ, सूर्या में हमें नहीं पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है और कौन सा छोड़ना है। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक सूर्या के क्वेश्चन बैंक का, सूर्या के क्वेश्चन बैंक में वो क्वेश्चन है ही नहीं जो आपके इस अनसोल्ड में है। सबसे बड़ी बात, जो आपके इस अनसोल्ड में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सूर्या के क्वेश्चन बैंक में है ही नहीं, सबसे बड़ी बात, है ना। और जो इस अनसोल्ड में क्वेश्चन बैंक, जो इस अनसोल्ड में आपके क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको विद्या के क्वेश्चन बैंक में इजीली मिल जाते हैं, और सभी का विद आंसर आपको विद्या के क्वेश्चन बैंक में देखने को मिल जाता है। सूर्या में आपको 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, मैक्सिमम नहीं मिलते हैं, और बहुत ज़्यादा परेशानी होती है एग्जाम के टाइम में। और फिर बच्चे कहते हैं कि सर कि क्यों नहीं मिल रहे हमारे सूर्या के क्वेश्चन बैंक में, क्योंकि सूर्या पता नहीं क्यों, और सबसे ज़्यादा आपके यहाँ पे सूर्या बाय किया जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा गलत बात है। और रोहिलखंड में बीएड फर्स्ट ईयर में परसेंटेज कम आने के सबसे बड़ा कारण यही है कि मैक्सिमम बच्चे सूर्या बाय करते हैं वहाँ पर। उनको पता ही नहीं होता है कि विद्या बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन बैंक है, और वहीं से ही आपके क्वेश्चन आते हैं। तभी आपको पेपर अजीब भी नहीं लगता है जो बच्चा विद्या से तैयारी करके जाता है, ठीक है ना। सूर्या में मैक्सिमम 98% बच्चे रोहिलखंड की तरफ सूर्या ही बाय करते हैं, और वहाँ से फिर आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो अजीब से है, थोड़े घुमा फिरा के जो क्वेश्चन आते हैं, है ना, वो सूर्या में आपको नहीं मिलता है। और वो सब कुछ आपको विद्या में देखने को मिल जाता है, क्योंकि पूरा अनसोल्ड का जो सॉल्यूशन है वो विद्या में प्रॉपर दिया हुआ है। क्लियर है। तो चलिए, तो ये तो था बीएड फर्स्ट ईयर का सारा जो मैंने आपको बताया है कंपैरिजन करके, ठीक है ना। अब बात करते हैं बीएड सेकंड ईयर के क्वेश्चन बैंक की, जो कि आप देख सकते हैं कि ये आपका बीएड सेकंड ईयर का क्वेश्चन बैंक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, ठीक है। बीएड सेकंड ईयर का है, द्वितीय वर्ष लिखा हुआ है, साफ साफ आप देख सकते हैं। क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल का आपका ये क्वेश्चन बैंक है, जो कि आपका सूर्या का है, ठीक है। ये क्वेश्चन बैंक है आपका विद्या का, आप देख सकते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली लिखा हुआ है, ठीक है। सेकंड ईयर का है, किसका है, नॉलेज एंड करिकुलम का। एक सेकंड, तो क्रिएटिव इंक्लूसिव स्कूल का ले लेते हैं। हाँ जी, तो ये आ गया अब आपका क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल का, दोनों क्वेश्चन बैंक बराबर हैं। बीएड सेकंड ईयर की अब बात चल रही है, ठीक है, ध्यान से सुनना है, ठीक है। अब बीएड सेकंड ईयर के क्वेश्चन बैंक की बात कर लेते हैं फटाफट से। अगर मैं सूर्या के क्वेश्चन बैंक को आपको ओपन करके दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई, यूनिट फर्स्ट है ना, यूनिट फर्स्ट आपको कुछ ऐसी दिखाई देती है सूर्या के क्वेश्चन बैंक की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई, समावेशन के सिद्धांत एवं लाभों की विवेचना कीजिए, है ना। और इसमें आपको साफ साफ इसमें सन मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन के सामने ही सूर्या के क्वेश्चन बैंक में। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आपको।
आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा स्पष्ट करें, समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों व आवश्यकताओं का वर्णन करें। तो ये क्वेश्चन भी आपको 2020 में आया हुआ है और ये 2021 में फिर से रिपीट हुआ है ना। तो साफ साफ सूर्य के क्वेश्चन बैंक में आपको देखने को मिल जाता है, बीएड सेकंड ईयर में सिर्फ, है ना। और बीएड सेकंड ईयर के जो क्वेश्चन है मतलब हिंदी में है, वही आपको इंग्लिश में टाइप करा हुआ आपको सूर्य में मिल जाता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बीएड सेकंड ईयर का आपका क्वेश्चन बैंक रहता है रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का सूर्य का। अब बात करते हैं भाई विद्या के क्वेश्चन बैंक की। विद्या के क्वेश्चन बैंक की अगर मैं बात करूं तो मैं इसको अगर आपको ओपन करके दिखाऊं तो स्टार्टिंग में जो आपको देखने को मिलेगा भाई, सबसे पहले विद्या के क्वेश्चन बैंक में जो स्टार्टिंग में देखने को मिलता है वो आपको 2022 में जो आपका रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का बीएड सेकंड ईयर का क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल का जो पेपर हुआ था, सबसे पहले उसी पेपर का आपको सॉल्यूशन आपको विद्या के क्वेश्चन बैंक में स्टार्टिंग में दिया हुआ है, ठीक है। समावेशी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय विधानों का वर्णन कीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको प्रॉपर यहाँ पर आपको इसका लिखा हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे मैं इसको पेपर को पूरा कंप्लीट कर दूं तो यूनिट फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो यूनिट फर्स्ट में आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपको क्वेश्चन मिला है, शिक्षा में समावेशन अथवा शैक्षिक समावेशन का अर्थ बताइए तथा समावेशन के सिद्धांत का भी उल्लेख कीजिए, ठीक है। या फिर ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, समावेशन के सिद्धांत एवं लाभों की विवेचना कीजिए, और ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया है, ठीक है। तो विद्या में भी आपका बीएड सेकंड ईयर में जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं उनके आगे आपको उनका सन मेंशन किया हुआ मिला हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2017, 18, 19 और 20 लगातार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये रहता है। तो विद्या में आपको सन मेंशन किए हुए क्वेश्चन मिल जाते हैं और सूर्या में भी आपको सन मेंशन किए हुए क्वेश्चन मिल जाते हैं। सिर्फ ओनली बीएड सेकंड ईयर की बात चल रही है, ठीक है। बीएड सेकंड ईयर में थोड़ा बहुत सूर्य का क्वेश्चन बैंक थोड़ा आपका साथ दे देता है, ठीक है। तो फिर से आप देख सकते हैं एक और क्वेश्चन आपका, समावेशी शिक्षा वर्तमान समय की मांग है, इस कथन की टिप्पणी विस्तार से करें, है ना। तो ये 2021 में आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे विद्या का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन जो विद्या का क्वेश्चन है उसमें जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे ओनली आपको वो हिंदी में मिलेंगे, ठीक है। इंग्लिश में ट्रांसलेशन उसकी नहीं होती है, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ विद्या का क्वेश्चन बैंक मिल जाता है। अब बात करते हैं भाई आपको पीडीएफ कैसे बाय करनी है, ठीक है। बात करते हैं फटाफट से। एक चीज बड़े ध्यान से सुननी है बीएड फर्स्ट ईयर वालों को कि उनको कौन सा क्वेश्चन बैंक बाय करना चाहिए, उनको सूर्या बाय करना चाहिए या फिर उनको विद्या बाय करना चाहिए, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूं कि सूर्या में आपको बीएड फर्स्ट ईयर में सूर्या में आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना आपको ईयर मेंशन किया हुआ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जो अनसोल्ड है आपको दिया हुआ है, अनसोल्ड के प्रीवियस ईयर भी आपको सूर्या में देखने को नहीं मिलते हैं। तो बीएड फर्स्ट ईयर के लिए तो सूर्या एकदम बर्बाद है। और जब सूर्या ले लेते हैं बच्चे वो बहुत ज़्यादा रोते हैं। एग्जाम के टाइम भी पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था। मैं ये जो लाया हूँ ये मेरा पिछले साल का क्वेश्चन बैंक है बीएड फर्स्ट ईयर का, ठीक है। मैं इसको लाया था और आप अगर नए क्वेश्चन बैंक भी देखेंगे उसमें भी ऐसा ही देखने को मिला था, ठीक है। जब मैं नए बाय करके लाया हूँ विद्या वाले तो मैंने उनको शॉप वालों को कहा कि मुझे सूर्या का क्वेश्चन बैंक भी दिखाया जाए बीएड फर्स्ट ईयर का। तो बिल्कुल वैसा ही जैसा ये है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन बैंक है, ना कोई ईयर मेंशन है और ना वही मतलब पुराने वही क्वेश्चन है जो इसमें है, ठीक है ना। तो सीधी सी बात कहने की है, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, जो इजी लैंग्वेज है, इजी लैंग्वेज जो है वो आपको विद्या की मिलेगी, ना कि आपको सूर्य की मिलेगी, ठीक है। बीएड फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जो ईयर मेंशन आपको मिलेगा वो सिर्फ आपको विद्या के क्वेश्चन बैंक में मिलेगा, ना कि आपको सूर्य के क्वेश्चन बैंक में मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी रहती हैं। अनसोल्ड का पूरा सॉल्यूशन आपको विद्या के क्वेश्चन बैंक में मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात, जो बीएड फर्स्ट ईयर की जो परसेंटेज कम आती है रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की तरफ बच्चों की, वो इसका यही कारण है कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो आपका सूर्य का क्वेश्चन बैंक ही वहां पर बाय करते हैं। मैंने शॉप वाले से पूछा कि आपके यहाँ पे मतलब विद्या के क्वेश्चन बैंक कितने बाय होते हैं। उन्होंने कहा कि विद्या के क्वेश्चन बैंक बहुत कम बच्चे ले जाते हैं और मैक्सिमम आपके यहाँ पे सूर्या ही बाय करते हैं। 98% तक बच्चे वहाँ पे सूर्या ही बाय करते हैं। और फिर बीएड फर्स्ट ईयर में जो परसेंटेज बेकार आती हैं 60%, 65 मतलब 70 तो बहुत कम देखने को मिलती है रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की तरफ, ठीक है। और उसका यही कारण है कि मैक्सिमम बच्चे जब सूर्या का क्वेश्चन बैंक बाय करेंगे तो वो क्वेश्चन जब आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा तो सीधी सी बात है आप उस क्वेश्चन को बना बना के लिख के आएंगे, आपको पास कोई आइडिया भी नहीं होगा, है ना। तो सबसे बड़ी बात है, अगर आपको अच्छी परसेंटेज चाहिए बीएड फर्स्ट ईयर में तो आपको विद्या के क्वेश्चन बैंक बाय करने पड़ेंगे, है ना। सबसे बड़ी बात तो ये। अब कैसे बाय करने हैं, देखो अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं और रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से हैं और आपने अभी तक अगर कोई भी क्वेश्चन बैंक बाय नहीं किया है, ना आपने सूर्या क्वेश्चन बैंक बाय किया है और ना आपने विद्या का क्वेश्चन बैंक बाय किया है, तो आपको भाई शॉप पर जाना है। और मैं तो यही कहूंगा कि विद्या का क्वेश्चन बैंक बाय करना, सूर्य का क्वेश्चन बैंक बिल्कुल भी बाय मत करना, क्योंकि फिर एग्जाम के टाइम पे आप बहुत ज़्यादा रोगे। लास्ट ईयर भी ऐसे हुआ था, सूर्या वाले जो बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान थे कि सर कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है पेपर में से, और जो विद्या के जो क्वेश्चन थे वो बहुत ज़्यादा आपको एग्जाम के टाइम पे देखने को मिले थे। क्लियर है।
तो अगर आपने कोई भी क्वेश्चन बैंक बाय नहीं किया है, ध्यान से सुनिएगा, और रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में है और बीएड फर्स्ट ईयर में है, तो आपको भाई विद्या के क्वेश्चन बैंक बाय करने हैं। पहली बात तो ये, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, वो ये है कि अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं और रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में हैं और आपने सूर्या के क्वेश्चन बैंक बाय कर लिए हैं, है ना, क्योंकि वो तो आपको भाई बहुत ज्यादा मतलब आपने बाय कर लिए हैं सूर्या के क्वेश्चन बैंक, तो सीधी सी बात है आपके पैसे तो मतलब खर्च हो ही गए हैं। लेकिन अब आप ये तो है नहीं कि आपने सूर्य के क्वेश्चन बैंक बाय कर लिया, अब आप फिर से विद्या के क्वेश्चन बैंक बाय करेंगे तो बहुत ज्यादा बर्डन आपके ऊपर पड़ जाएगा, है ना, ये मैं भी समझ सकता हूँ। तो अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में है, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में है और आपने सूर्य के क्वेश्चन बैंक बाय कर लिए हैं, तो आपको ये विद्या के क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई 6 क्वेश्चन बैंक हैं ये जो कंपलसरी वाले हैं, बीएड फर्स्ट ईयर के 6 क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ और प्लस आपका पेडागोजी सब्जेक्ट, ठीक है, और प्लस आपका पेडागोजी सब्जेक्ट की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अब ये पीडीएफ आपको कैसे मिलने वाली है भाई, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, ये जो आपके 6 क्वेश्चन बैंक हैं इनकी पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। बिल्कुल क्लीन पीडीएफ मिलेगी। लास्ट ईयर भी मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई थी विद्या के क्वेश्चन बैंक की, ठीक है, जिसमें से काफी सारे मतलब मैक्सिमम पेपर आपको देखने को मिला था बीएड फर्स्ट ईयर का, ठीक है ना। तो इस साल भी, लेकिन उस टाइम पे पीडीएफ क्या थी वो मैंने पीडीएफ खुद, क्योंकि मैं लाया तो था तो ये सूर्या के क्वेश्चन बैंक, है ना, लेकिन अब क्या है कि लेकिन क्वेश्चन जो फिर मुझे पता चला कि क्वेश्चन सूर्या में से नहीं आ रहे हैं, अनसोल्ड वाले जो सॉल्यूशन है वो सूर्या में नहीं है बिल्कुल भी, वो विद्या में है। फिर मैंने क्या करा, किसी बच्चे से विद्या के क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ बाय करी थी, ठीक है, फिर वो मैंने आप लोगों को दी थी। लेकिन इस साल 2023 में मैं खुद आपको ये क्वेश्चन बैंक लेके आया हूं और मैं खुद आपको इनकी पीडीएफ बना के दे दूंगा, ठीक है ना। और जो मैंने पीडीएफ पिछले साल बाय करी थी उसमें क्या है कि उस बच्चे ने जो पीडीएफ बनाई थी वो मतलब कोई क्वेश्चश्चन उसने पीछे कर दिया, कोई पेज उसने आगे कर दिया, मतलब ढंग से पीडीएफ नहीं बनाई थी, है ना। तो काफी ज्यादा बच्चों की मतलब वो शिकायत भी आई कि सर क्वेश्चन आगे पीछे करे हुए हैं, है ना, बहुत ज्यादा पेज मतलब शफल किए गए हैं। इस बार जो मैं पीडीएफ बनाऊंगा एकदम बिल्कुल क्लीन पीडीएफ बनेगी, मैं खुद से बनाऊंगा, ठीक है, और एक भी पेज आपका मिस नहीं होगा, बिल्कुल क्लीन पीडीएफ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये अब फटाफट से इसके रेट सुनिएगा, ठीक है, और रेट जो है आपके थोड़े चेंज होते रहेंगे, ठीक है। अभी जो रेट हैं वो कुछ और रहेंगे, ठीक है। जब आपके एग्जामिनेशन फॉर्म आ जाएंगे तब रेट थोड़े बढ़ेंगे, ठीक है, और जब आपकी डेट शीट आ जाएगी भाई तब रेट आपके बढ़ेंगे। क्लियर है, सीधी सी बात कहने की ये है। तो यानी कि 3 रेट आपके रहेंगे। अभी जो आपको ये पेपर, ये है जो 6 पेपर हैं आपके कंपलसरी वाले बीएड फर्स्ट ईयर के, इनकी जो आपको पीडीएफ मिलेगी भाई ये पूरी की पूरी, है ना, मतलब पूरे के पूरे 6 के 6 क्वेश्चन बैंक की जो आपको पीडीएफ मिलने वाली है वो आपकी रहेगी 200 रुपए की, ठीक है। 200 रुपए के आपके ये 6 के 6 क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ आपके रहने वाली है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 200 का एक नहीं, 200 के सारे 200 के सारे कंपलसरी के पेपर जो बीएड फर्स्ट ईयर के हैं ये आपके रहेंगे, ठीक है। तो ये आपको जो 6 के 6 क्वेश्चन बैंक है ये 200 की पीडीएफ, 200 रुपए की पीडीएफ आपको ये सारे क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और किसी बच्चे का ये भी डाउट होगा सर आपको एक क्वेश्चन बैंक कितने का पड़ा है। जो मुझे एक क्वेश्चन बैंक भाई पड़ा था, वहां मैं मुरादाबाद गया था, ये क्वेश्चन बैंक मुझे पड़ा था 120 का एक, है ना। तो मुझे एक क्वेश्चन बैंक 120 का एक पड़ा है, ठीक है। तो और ये मैं सारे के सारे जो 6 के 6 कंपलसरी पेपर है आपको सिर्फ 200 में देने वाला हूँ इनकी पीडीएफ, ठीक है। अब बात करते हैं भाई पेडागोजी सब्जेक्ट की, क्योंकि देखो भाई पेडागोजी सब्जेक्ट आपका अलग से रहता है, कोई बच्चा बाय करता है, कोई बच्चा नहीं बाय करता है, ठीक है ना। तो पेडागोजी सब्जेक्ट देखो मेरे पास कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। फिजिकल साइंस का पेडागोजी सब्जेक्ट है, बायोलॉजिकल साइंस का पेडागोजी सब्जेक्ट है, मैथ का पेडागोजी सब्जेक्ट है, ठीक है, आपका एसएसटी का पेडागोजी सब्जेक्ट है, आपका कॉमर्स का पेडागोजी सब्जेक्ट है, आपका हिंदी का पेडागोजी सब्जेक्ट है मेरे पास, और इंग्लिश का पेडागोजी सब्जेक्ट है मेरे पास, ठीक है। तो ये बीएड फर्स्ट ईयर के पेडागोजी सब्जेक्ट भी मैं लेके आया हूँ। अब इसका क्या प्राइस रहेगा, अब कोई बच्चा फिजिकल साइंस का बाय करेगा एक आधा, है ना, कोई बाय करेगा बायोलॉजिकल साइंस का, कोई एसएसटी का बाय करेगा, तो वो तो बहुत कम संख्या होगी उनकी। तो इसका जो एक पीडीएफ आपको मिलेगी, है ना, इसकी एक पीडीएफ आपको 50 रुपए की लगेगी, है ना। तो टोटल आपका 250 आपका बैठने वाला है। टोटल आपका जो खर्चा बैठेगा वो 250 का बैठेगा, जिसमें आपके 6 पीडीएफ होंगी कंपलसरी पेपर वाली और एक पीडीएफ होगी आपकी पेडागोजी वाली, है ना। अब जो ये मेरे पास 7 पेडागोजी सब्जेक्ट है यही मैं आपको दे पाऊंगा, इसके अलावा जो आपका पेडागोजी सब्जेक्ट है वो मैं नहीं लाया हूं, तो उसकी डिमांड ना की जाए, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं, अब ये इनकी पीडीएफ बाय करने के लिए आपको करना क्या होगा, ठीक है। इनकी इन सभी क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ बीएड फर्स्ट ईयर की बाय करने के लिए आपको मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 8445799336, ठीक है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको मुझे मैसेज करना है कि हाय सर रोहिलखंड बीएड फर्स्ट ईयर के विद्या के क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ चाहिए, क्लियर है। तो मैं आपको मतलब रिप्लाई करूंगा, ठीक है, जो भी होगा, ठीक है। आपको मैंने
प्राइस बता दिया है कि आपको प्राइस लगने वाला है, ठीक है। 6 के 6 क्वेश्चन बैंक जो आपके कंपलसरी रहेंगे वो आपकी 200 के रहेंगे, 200 की सारे के सारे रहेंगे, 200 में सारे के सारे, ठीक है ना। इन सभी की पीडीएफ आपको 200 में और एक पेडागोजी सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको 50 रुपये में, यानी कि 250 में आपका पूरा का पूरा आपको पीडीएफ इनकी मिलने वाली है। बिल्कुल नीट एंड क्लीन, एक एक पेपर बिल्कुल अच्छे से साफ साफ आपको दिखेगा, ठीक है। तो मेरे व्हाट्सअप नंबर फिर से सुनिएगा 8445799336 पे आपको मैसेज कर देना अगर आप इनकी पीडीएफ बाय करना चाहते हैं तो, क्लियर। लेकिन अगर आपने सबसे बड़ी बात, लेकिन अगर आपने कोई भी क्वेश्चन बैंक अभी तक बाय नहीं किया है तो आप खुद से शॉप पे जाके भाई विद्या के क्वेश्चन बैंक ही बाय करना, मैं आपको यही सलाह दूंगा, यही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि विद्या से ही आपका क्वेश्चन पेपर में सारे क्वेश्चन आते हैं। एक भी क्वेश्चन विद्या के क्वेश्चन बैंक में से आपका बाहर नहीं जाता है ना। और यही कारण है कि रोहिलखंड की तरफ बच्चों की परसेंटेज कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो सभी के सभी क्या है, सूर्या के क्वेश्चन बैंक बाय करते हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई भी क्वेश्चन बैंक बाय नहीं किया है तो विद्या के करना, और अगर बाय कर लिया है सूर्या का तो मुझसे पीडीएफ आप विद्या की बाय कर सकते हो, क्लियर है। अब बात करते हैं भैया रेट कैसे इंक्रीज होगा, ठीक है। जो आपका ये जो रेट रहेगा 200 वाला प्लस आपका 50 रुपए पेडागोजी के, ये आपका जो प्राइस रहेगा भाई ये आपका रहेगा आपके एग्जामिनेशन फॉर्म आने तक, ठीक है। जैसे ही आपके एग्जामिनेशन फॉर्म अनाउंस हो जाते हैं उसके बाद 100 रुपए बढ़ जाएंगे, तो आपका टोटल जो प्राइस हो जाएगा बीएड फर्स्ट ईयर का वो हो जाएगा 350, क्लियर है। और जैसे ही आपके एग्जाम अनाउंस हो जाएंगे, एग्जाम डेट अनाउंस हो जाएगी, है ना, तो आपके 100 रुपए और बढ़ जाएंगे, तो टोटल प्राइस हो जाएगा फिर 450, ठीक है। तो अभी जो आपका प्राइस रहेगा सिर्फ 250 रुपए रहेगा, यानी कि 200 आपके कंपलसरी के और 50 आपका पेडागोजी का, ठीक है। तो ये आपका प्राइस रहेगा अभी एग्जामिनेशन फॉर्म आने तक, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी अगर आपको बाय करना है तो फटाफट से एग्जामिनेशन फॉर्म आने से पहले पहले आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी क्वेश्चन बैंक बाय नहीं किया है तो टेंशन नहीं लेनी है, जाके शॉप पे अपने वहां पे विद्या का क्वेश्चन बैंक ही बाय करना है अगर अच्छे नंबर आपको लाने हैं, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं भाई सेकंड ईयर के, है ना, सेकंड ईयर के क्वेश्चन बैंक की बात करते हैं। ये है बीएड सेकंड ईयर के क्वेश्चन बैंक, ठीक है। अगर कोई भी बच्चा बीएड सेकंड ईयर के विद्या के क्वेश्चन बैंक बाय करना चाहता है कंपलसरी वाले, क्लियर है, कंपलसरी वाले अगर क्वेश्चन बैंक आप बाय करना चाहते हैं विद्या के, तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ भाई कौन कौन से क्वेश्चन बैंक है आपके। एक तो आपका ये है नॉलेज लैंग्वेज करिकुलम का, असेसमेंट फॉर लर्निंग का, और आपका क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का, और ये आपका ऑप्शनल में मैं इन्वायरमेंट का लाया हूं, ठीक है ना, क्योंकि इन्वायरमेंट में काफी सारे स्टूडेंट होते हैं जो इन्वायरमेंट का लेते हैं, ठीक है। तो ये कंपलसरी आप क्वेश्चन बैंक बाय करने के लिए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 8445799336 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं कि हाय सर रोहिलखंड बीएड सेकंड ईयर की विद्या के क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ चाहिए, ठीक है। तो ये जो सारे कंपलसरी पेपर हैं आपको जो आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, ये आपको मिलेंगे सिर्फ 150 रुपए में, ठीक है। बीएड सेकंड ईयर वालों को ये सारे के सारे इनकी पीडीएफ, सारे के सारे क्वेश्चन बैंक इनकी पीडीएफ आपको मिलेगी 150 रुपए में, क्लियर है। ये आपका प्राइस रहेगा। और अगर मैं बात करूं आपके पेडागोजी सब्जेक्ट की, ठीक है, अगर मैं पेडागोजी सब्जेक्ट की बात करता हूं जो मैं लाया हूं, सिर्फ सुनना ध्यान से कौन कौन से मेरे पास पेडागोजी सब्जेक्ट हैं बीएड सेकंड ईयर वाले। एक तो मैथ है, फिजिकल मैथ है, और फिजिकल साइंस है, और एसएसटी है। सिर्फ ये 3 पेडागोजी, अगर इन 3 पेडागोजी में से आपका कोई भी पेडागोजी सब्जेक्ट है तो आप मुझसे बाय कर सकते हैं। इसकी एक पीडीएफ आपको 50 रुपए की मिलेगी, है ना। तो सीधी सी बात है, आपका जो टोटल प्राइस क्या रहता है भाई, टोटल प्राइस आपका रहेगा 200 रुपए सिर्फ, है ना, सेकंड ईयर वालों का, ठीक है। और अगर पेडागोजी सब्जेक्ट नहीं लेते हो तो फिर आपको देने पड़ेंगे सिर्फ ओनली 150 रुपए, है ना। तो ये आपका सेकंड ईयर वालों का प्राइस रहा। सेकंड ईयर वालों का ये प्राइस भी ऐसे ही रहेगा, चेंज होगा। ये आपका जो अभी तक प्राइस है आपका 150 रुपए, ये कब तक है, ये आपका है भाई आपका एग्जामिनेशन फॉर्म आने तक। एग्जामिनेशन फॉर्म जैसे ही आ जाएंगे तो आपका हो जाएगा 100 रुपये और बढ़ जाएंगे, यानी कि हो जाएगा आपका फिर ये सीधा बढ़ जाएंगे 100 रुपये इसमें, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 250 हो जाएगा, है ना। और जैसे ही 100 रुपये और बढ़ेंगे फिर एग्जाम डेट तो ये आपका 350 हो जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि विद्या के इजी लैंग्वेज किसकी है, इजी लैंग्वेज है आपकी विद्या के क्वेश्चन बैंक की। अगर सूर्या से मैं कंपेयर करूं तो इजी लैंग्वेज भी आपको विद्या के क्वेश्चन बैंक के आपको देखने को मिलेगी, क्लियर है। और अब बात करते हैं आपके ये अनसोल्ड, है ना, जो आपके अनसोल्ड हैं बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के, ये आपको कैसे मिलेंगे, ठीक है। ये आपको फ्री में मिलेंगे, ये दोनों अनसोल्ड अगर आपको चाहिए, बीएड सेकंड ईयर का अगर कोई स्टूडेंट है उसको ये अनसोल्ड चाहिए, आपको फ्री में मिल जाएगा पीडीएफ। और बीएड फर्स्ट ईयर का कोई है तो उसको भी इसकी पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बीएड टेलीग्राम ग्रुप का, वहां पर आपको जुड़ जाना है। वहां पर मैं इन क्वेश्चन की पीडीएफ, इन मतलब अनसोल्ड की पीडीएफ बना के डाल दूंगा, ठीक है। तो वहां से आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। तो अगर आपको विद्या के क्वेश्चन फिर से बता रहा हूं, अगर आपको विद्या के क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ चाहिए, बीएड फर्स्ट ईयर में है, तो आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 8445799336 पर मैसेज कर देना है। सेकंड ईयर में है अगर तब भी आप लेना चाहते हैं इजी लैंग्वेज की वजह से, क्योंकि देखो सेकंड ईयर की अगर मैं बात करूं रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में सूर्या का क्वेश्चन बैंक भी इनफ है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं कि इजी लैंग्वेज, अगर आपको चाहिए कि इजी लैंग्वेज में मुझे समझ में नहीं आ रहा है सूर्या के क्वेश्चन बैंक में से, मुझे इजी लैंग्वेज में विद्या से पढ़ना है,
तो आप सेकंड ईयर में हैं तो तब भी आप मुझसे पीडीएफ बाय कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 150 में आपको सारे कंपलसरी पेपर मिल जाएंगे सेकंड ईयर के, ठीक है। प्लस आपको अगर पेडागोजी मेरे पास जो है वो वाला आपको मिल जाता है तो उसके आपको 50 रुपये आपको मतलब एक्स्ट्रा प्राइस लगेगा, ठीक है। यानी कि 200 में आपको बीएड सेकंड ईयर की पीडीएफ आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिल जाएंगी। और फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं भाई तो वो आपको आपके 250 में आपको मिल जाएंगे विद पेडागोजी सब्जेक्ट के लिए। और अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं आपकी यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं हूबहू वही आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपको हमारे इंपॉर्टेंट सीरीज से बाहर नहीं मिलता है, ठीक है। एक तो मैं आपको यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। और उसके बाद जैसे आपके एग्जामिनेशन फॉर्म आ जाएंगे या आपके एग्जाम अनाउंस हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा गैस पेपर, जो मैंने आपको पिछले साल भी बताया था, ठीक है। गैस पेपर में आपको बताऊंगा, गैस पेपर में ओनली मैं आपको 12 से 15 क्वेश्चन ही बताता हूं और उन 12 से 15 क्वेश्चन में ही आपको पूरा पेपर आपको देखने को मिलता है, जैसा आपका पिछले साल आपको देखने को मिला था, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और कौन सा क्वेश्चन बैंक बाय करना है अभी भी किसी को डाउट है तो वो इस वीडियो को अपने फ्रेंड को शेयर कर सकता है, ताकि उनको भी पता चले कि अगर आप रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है, तो आपको भाई विद्या का क्वेश्चन बैंक बाय करने की जरूरत है अगर आपको अच्छी परसेंटेज लानी है, वरना फिर आपको बहुत दिक्कत होगी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, हाँ भाई, अगर कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, देखो इंग्लिश मीडियम के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है, सीधी सी बात है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, लास्ट ईयर भी हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि जो विद्या का क्वेश्चन बैंक है वो इंग्लिश मीडियम में नहीं आता है, वो ओनली हिंदी में आता है, ठीक है। और जो सूर्य का क्वेश्चन बैंक है वो इंग्लिश मीडियम में आ जाता है, ठीक है। जो सूर्य का क्वेश्चन बैंक है वो इंग्लिश मीडियम में आता है, तो इंग्लिश मीडियम वाले के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है, उसको ना चाहकर भी सूर्य ही बाय करना पड़ेगा। और आपको बताइए सूर्य का कैसा है, क्वेश्चन तो नहीं आते लेकिन फिर भी ना चाहकर भी बाय करना पड़ता है। तो ना चाहकर भी इंग्लिश मीडियम वालों को सूर्य का क्वेश्चन बैंक ही बाय करना पड़ता है ना। और सूर्य के क्वेश्चन बैंक में से सच में ही कुछ नहीं आता और बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है इंग्लिश मीडियम वालों स्टूडेंट को उस टाइम पे कि सर हमारे क्वेश्चन बैंक में से कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है सूर्य, है ना। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो विद्या का क्वेश्चन बैंक भी बाय कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने सब कुछ बता दिया आपका। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करनी है, ताकि उनको पता चले कि अगर अच्छी परसेंटेज चाहिए तो विद्या का क्वेश्चन बैंक आप लोगों को बाय करना पड़ेगा। अपने यहाँ पे शॉप से बाय कर लो अगर नहीं किया है, और अगर ऑलरेडी सूर्य का करके बैठे हो बाय तो विद्या की पीडीएफ मुझसे आप बाय कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना ध्यान रखेगा, अपने घर वालों का ध्यान रखेगा, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखेगा, बहन भाई का ध्यान रखेगा और पढ़ते रहिएगा, ठीक है। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊं भाई वो बिल्कुल करके जाने हैं, वही क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए, नमस्ते, टाटा, थैंक यू, बाय बाय।